एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा का प्रश्न और उत्तर। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग को सिर्फ याद कर लेना है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, काजी हाउस एक प्रकार का पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी हाउस के मालिक का दायित्व होता था कि वे उन्हें जेल में सुरक्षित रखें तथा भागने न दें। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों को भी यही स्थिति थी। उन्हें दिन भर खेत में जोतता, पीटता, मारता और शाम में सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी परिस्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है, इसलिए उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी बहुत ही बड़ा मूल्य होता है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गाधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना है, क्योंकि गधे अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में ऋषि मुनियों से कम नहीं है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी? उत्तर, इन कहानी के अनेक घटनाएं ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा का गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी को अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा को कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना,
जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे के साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरे उसके देह में आकर नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। पांचवी घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेले विपत्ति में देखकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना, काजी हौस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। छठा प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद्र नारी जाति के अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता तथा जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थिति में यदि नारी में क्रोध जैसी भाव आ गई हो तो उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती है और न ही उनका सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति के सम्मान करते हैं तो मनुष्य के नारी जाति के सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी के किस तरह व्यक्त किया है? उत्तर होगा, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों को आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर में सदस्य के भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चे की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा और मोती। वह उनके अपने आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा और मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने बैल की स्वामित्व भक्ति देखकर उसका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशु के मानवीय व्यवहार करते हैं। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन को आलोक में इसकी विशेषता बतलाइए। उत्तर, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती की इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है और विश्वास है कि ईश्वर उसकी जान अवश्य बचाएंगे।